हेलो, हाय, नमस्ते। लव इन फाइनेट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ट्विन फ्लेम को आप क्या बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि अभी अमावस्या गया, वैसे तो सूर्य ग्रहण भी गया, लेकिन भारत में नहीं लगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो असर होता ही है ना राशियों पर। तो आपकी क्या क्या राशियाँ रही और आप जो भी राशियाँ हैं आप अपने मन में सोच सकते हैं, आपके पार्टनर की जो भी है वो देख सकते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी क्या है लवर्स ऑरेकल कार्ड से भी, और डिवाइन की क्या गाइडेंस है, माँ दुर्गा की क्या गाइडेंस चल रही है इन नवरात्रिज में आपके लिए। थोड़ा लेट हो ही जाती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। वही पूजा पाठ, एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग, काउंसलिंग, ये सब और करते करते फिर अब थोड़ा सा टाइम निकाल ही लेती हूँ कि आपके लिए एक बार यूट्यूब पर हाजिर हो ही लिया जाए। तो फिर मैं आ गई हूँ, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देख लेते हैं आपके लिए गॉड या गॉडेस की किस तरह की गाइडेंस आ रही है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें, आपके लिए किस तरह के कार्ड आते हैं आज के दिन के लिए, और साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जी भी देख लेंगे। ओह वाह, जय शिव शंकर, लॉर्ड शिवा। ट्रांसेंडेंस का कार्ड है, हाँ, राइज अप यहाँ पर लिखा हुआ है। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, अ स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। आपको कुछ ना कुछ काम दिया गया है ईश्वर की तरफ से, शिवा की तरफ से, लॉर्ड शिवा की तरफ से। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, मुझे एक अपना सोल पर्पस मिल गया, अचानक से मिला, और सोते सोते मिला, या सो के उठे जैसे ही मॉर्निंग में, तो ऐसा लगा कि हाँ, मुझे ये काम करना है और बहुत बड़े लेवल पर करना है। ये मत सोचिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ट्विन फ्लेम के आने पर ही काम शुरू होगा। काम तो शुरू कर दीजिए छोटे लेवल से ही सही, ठीक है। तो भगवान श्री गणेश के पिताजी लॉर्ड शिवा आपसे कुछ ना कुछ तो कह ही रहे हैं। यस, वाइट ईगल, एंसेस्टर्स स्पिरिट, काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं। कमांडर अश्तर, यस, आप एक्शन में आ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप एक्शन में आ चुके हैं। मन में अगर प्लान हो गया तो वहीं से ही एक्शन शुरू होता है। मन यानी कि जो आपके थॉट्स हैं, कहते नहीं है कि थॉट्स ही आपके कैरेक्टर बनाते हैं। थॉट्स से कैरेक्टर बनने की बहुत लंबी जर्नी रहती है, इसीलिए कहते हैं अपने विचारों को सही रखें, शब्दों को सही बोलें। बहुत लोग दिन रात गालियां देते हुए ही बात करते हैं, उनको लगता है ओह ये तो फैशन है, मज़ा आता है ना, और तुरंत ही किसी को नीचे भी करना हो तो इन्हीं गालियों का प्रयोग कर लिया जाए। उससे कुछ नहीं मिलता। सामने वाले को आपने नीचे दिखा दिया, सो व्हाट, ऐसा थोड़ी है कि वो फिर कभी उठ नहीं सकता, है ना। तो ईश्वर उसके साथ भी है, आपके साथ भी है, तो क्यों किया जाए गलत शब्दों का प्रयोग। ना तो अपने लिए करना है, ना ही दूसरे के लिए। दूसरे के लिए आप नहीं करते हैं, लेकिन अपने लिए अगर करते हैं तो भी खतरनाक है। कमांडर अश्तर यही कहते हैं, दिस इज द कॉल टू एक्शन। इस समय में काम करो। जो इनर वर्क आप बोलते हो ना, इनर वर्क में क्या करें, मेडिटेशन करें, कितने घंटे बैठे। सिर्फ मेडिटेशन ही काम नहीं करता। मेडिटेशन कर रहा है, थोड़ी देर में जाके आपने उधर जाके गालियां दे दी, गुस्सा कर दिया, वो ये बोल दिया, वो बोल दिया, छोड़ूंगा नहीं, फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो यानी कि कॉल टू एक्शन का मतलब है कि अगर इस समय में आपकी जो भी बुराइयां हैं, छोटी मोटी जो इस तरह की फ्लॉज हैं आपके, इन आदतों को छुड़ाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन छोड़ना चाहिए ना तो फट से छूट जाती हैं। चाहे वो सिगरेट है, चाहे शराब है, चाहे वो गालियाँ देना है, चाहे वट, ठीक है, या गर्ल्स एंड बॉयज़ में लिप्त रहना, वो सब भी एकदम छूट जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत वाली बात है। तो मन को जिताए रखें, जितेंद्रिय बनना है ना। तो कमांडर अश्तर यही कह रहे हैं, अपने ऊपर काम करें, ठीक है। वाइट ईगल यानी कि एंसेस्टर भी आपसे खुश हैं, और लॉर्ड शिवा भी खुश हैं, मदर मैरी भी खुश हैं। लो जी, आज तो आपकी तो पौबारा हो गई। लव एंड पीस का भी कार्ड है, एंसेस्टर्स भी आपसे खुश हैं। हो सकता है कि अभी ये पितृपक्ष गया, अगर आप वैदिक रीति को समझते हैं तो इसमें हो सकता है आपने खूब अच्छा सा पूजन वगैरह किया हो, तो आपके एंसेस्टर्स भी खुश हैं आपसे। हो सकता है ड्रीम में आते हों और ये कहते हो कि हाँ, हमें कुछ खाना है या समथिंग, हमें ये दे दो। अगर कुछ खाने का उन्होंने मांगा और आपने दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। और लॉर्ड शिवा भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको सोल पर्पस पता करवा रहे हैं। कमांडर अश्तर कह रहे हैं सारी बुराइयां छोड़ो। सबसे पहले ये मत सोचो कि कार्मिक लोग छूटें, वो कब हटेंगे, कार्मिक कब हटेंगे, टीएम का कार्मिक कब हटेगा, मेरा कार्मिक कब हटेगा। पहले अपने कर्म बंधन, जो कार्मिक जो थॉट पैटर्न है वो तो हटाओ। वो यही कह रहे हैं, पहले अपने आप को तो सुधारो, पहले सिर्फ अपने आप को सेंटर बना लो। ये मैं हूँ,
मेरी ये गलतियां हैं, मेरी ये आदतें हैं, सारी बैड हैबिट्स हैं। चाहे स्कूल में जो भी सिखाते थे कि मोरल वैल्यूज़ ये हैं, अच्छी आदतें ये हैं, अच्छे बच्चे कैसे ऐसे नहीं सिखाते थे, तो वही सारी बातें। तो क्या मैं वाकई अच्छा बच्चा हूँ? क्या मैं वाकई ईश्वर का अच्छा बच्चा हूँ? क्या मैं वाकई एक अच्छा नागरिक हूँ, अच्छा पिता, माता, फ्रेंड, वटेवर, जो भी लेबल आप जो भी लगाना चाहें, क्या मैं वो अच्छा बनता हूँ? टू मच नाइस होने की बात नहीं कर रही मैं, पीपल प्लीजर की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ आप अपनी गलतियाँ देखिए, कौन सही कौन गलत, और कहाँ मैं गलत। जो गलत है सो गलत है, इट्स ओके। वो भी कभी ना कभी सुधरेंगे जो गलत बोल रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है ना। उनको दुश्मन समझने की ज़रूरत नहीं है कि ओह ये तो हमारे कार्मिक हो गए, ये कब हटेंगे। अरे कार्मिक भी तो चेंज हो सकते हैं, एनर्जीज ही तो हैं, कार्मिक भी एनर्जीज अपनी बदल सकते हैं। ईश्वर ने चाहा, एंसेस्टर ने चाहा तो हो, ठीक है। तो एंसेस्टर्स भी आपसे खुश हैं कि ठीक है तुम मुझसे कनेक्टेड हो, और हम जो हमारा डीएनए है वो अब हील हो रहा है, यानी कि आपने डीएनए हीलिंग भी किया, काम पर भी चल रहे हैं। मदर मैरी भी आपको बहुत अच्छा प्यार दे रही हैं अगर आप मदर मैरी को मानते हैं तो। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। हमेशा ये मत सोचे कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैंने सही किया, मैं सही थी और मैं सही, मैं का राग सारी दुनिया अलाप रही है। तो अगर आप भी यही करेंगे तो फिर अंतर क्या रहेगा। मदर मैरी भी कह रही हैं कि अपने हर समय सही होने का मत चूज़ कीजिए कि मेरे अंदर मेंटल पीस आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कहते नहीं है कि आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ठीक है, दो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं सही, आप कह रहे हो मैं सही, वो कह रहे हैं मैं सही, आप कह रहे हो मैं सही, दोनों सही हैं, दोनों ही एक दूसरे को इतना कटाक्ष रूप से बोल रहे हैं, है ना। और बस फिर ख़त्म, क्या ख़त्म, रिलेशनशिप ख़त्म होगा, आर्ग्यूमेंट थोड़ी ना ख़त्म होगा। आर्ग्यूमेंट जहाँ पर जिसने छोड़ा, किसी भी कारण से वो छूटा, या कोई फ़ोन आ गया या कोई आ गया तो तोड़ना पड़ा, आर्ग्यूमेंट को छोड़ना पड़ा बीच में, तो एंड जो है ना वो सालता रहता है दोनों को। तुमने ये कहा था अंत में, तुमने ये कहा था, इसका जवाब तो मैं ये दूंगी। अरे बस कीजिए, इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं। मदर मैरी भी कह रही हैं आप देखो कि आर्ग्यूमेंट में अगर आप जीतते हो ना तो आप एक रिश्ता हार जाते हो, बहुत ही सुंदर रिश्ता, जिसके भी साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, ठीक है, कार्मिक के साथ कर रहे हो, वटएवर, किसी के भी साथ। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, कार्मिक भी बदलते हैं, कार्मिक भी जब चेंज होते हैं फिर वो कहेंगे कि देखो तुमने भी तो ऐसे ही कहा था। तो आपके ऊपर वापस इल्ज़ाम ना आए, क्योंकि आपकी जो आपके जो एक्शंस हैं, जो वर्ड्स हैं, वो आकाशिक रिकॉर्ड में होते चले जा रहे। रिकॉर्ड ज़्यादा तो नहीं बोल गई, भगवान मुझे बचाएं बहुत ज़्यादा बोलने से। मगर मेरी भी आपको कह रहे हैं कि पीस में रहें। अगर आपको लगता है ना कि मैं जो काम कर रही हूँ उससे इनर पीस आ रहा है, आहा बड़ी चैन की नींद आती है, बड़ी चैन की सांस आ रही है, बस वो काम करना शुरू कर दीजिए। जिस काम में मन धक धक करता है, डर लगता है, वो काम गलत ही है। अब आप उसको कुछ भी ले लीजिए। सो आपकी जो है, आप दोनों की ही इनर हीलिंग चल रही है। यहाँ पर ये कार्ड्स भी देख रहे हैं, हीलिंग का कार्ड है। इमेजिन योरसेल्फ, आप और आपका पार्टनर एक दूसरे को हील कर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली, जो 5D में, 3D में, किसी भी तरीके से हो रहा है। ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपका जो पार्टनर है बहुत प्यार बरसा रहे हैं। मरकबा का भी साइन है, डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, ओम का साइन है, मतलब हर तरह के साइंस हैं जो कि रीयूनियन की तरफ भी लेके जाते हैं। और ये जो जितना ये सब कुछ आया आज, वो सब एक तरह से आपको पुश कर रहा है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। चलो उठो, भागो, छोड़ो। जैसे कि ईश्वर आपको कहीं गलती पे कहीं ना कहीं तमाचा मार रहे हो और फिर आपको सही लाइन पे ला रहे हो। कुछ ऐसा ही हो रहा है कि नहीं। बाकी आपके डिवाइन मस्कुलाइन तो पीछा छोड़ते नहीं हैं, ड्रीम में आ रहे हैं, सेक्सुअल ड्रीम आ रहे हैं, वटएवर, या हीलिंग का कुछ फील हो रहा है। या कई बार ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे होते हैं, दुर्गा पूजा भी है जैसे चल रही है, उसमें भी पूजा करने के तुरंत बाद ही आपको सेक्सुअल थॉट आने लगते हैं। आप सोचते हो ओह भगवान ये क्या हो गया, गलती हो गई, है ना, बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाते हैं। ऐसा मत आइए, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी एनर्जी अपसर्ज होती है हायर सेल्फ में, उतना ही उनकी लोअर एनर्जी जोर मारने लगती है। ये वाली बात होती है और कुछ नहीं है। द आंसर ड्वेल इन द हार्ट नॉट इन द माइंड। आपके दिल दिमाग में, एक्चुअली दिल में जो है ना, उस चीज़ को समझें और जो दिमाग में है ना उससे बचें, उससे एनालिसिस करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, कर रहा था, क्या कर रही थी, आर्गुमेंट कर रही थी, क्यों कर रही थी, क्या ज़रूरत थी कि नहीं थी, नहीं थी तो फिर मैंने क्या किया ये। अच्छा जी, तो अब देखते हैं वन बाय वन करके कि आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की आ रही है। डिवाइन टू डीएफ, डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, यानी कि आपकी जो गजब की एनर्जी है, उसको अच्छे हायर सेल्फ के लिए लगाइए, हायर गुड के लिए लगाइए कि लोगों की अच्छाई किस तरह से कर सकते हैं आप, इस तरह के काम में लगाइए।
तो सो कीप गोइंग, यहाँ पे लॉर्ड शिवा भी कह रहे हैं आशीर्वाद आपको बहुत मिला हुआ है आज के दिन। यू टू हिम, अरे कब तक पास्ट को पकड़े रहोगे, कभी अपना पास्ट कभी मेरा पास्ट। तो आपका जो पार्टनर है पास्ट में बहुत रहे, आपने उन्हें थोड़ा सा टाटा बाय बाय कर दिया, लगता है पॉज दे दिया इस रिलेशनशिप में, इसलिए आप कह रहे हो कि ठीक है मुझे माफ़ करो और आगे बढ़ो। मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। आगे बढ़ने का मतलब यहाँ मूव ऑन नहीं है, और मूव ऑन का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप किसी और पार्टनर को चूज़ कर लिए। बहुत सारी बातें इन शब्दों में, बहुत लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इसलिए मुझे बार बार हर एक शब्द को ना खोल खोल के समझाना पड़ता है कि गलत ना समझ लें। क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ डिटैच हो जाएं, तो वो कहते हैं तुम हो ही हो क्या डिटैच, तुम तो अपने ही ट्विन फ्लेम के साथ हो, तुम भी तो अपने बच्चों के साथ हो, ऐसे कमेंट आ जाते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ हद हो गई यार, तो समझ क्यों नहीं रहे हो बात को, इसलिए हर एक शब्द को मैं खोल खोल के बताती रहती हूँ। चलिए सेल्फ टॉक। आपने अपने आप को माफ़ किया है कि आप दूसरे लोग आपको मिसट्रीट करते रहे, गलत बिहेव करते रहे, और आप उस रिलेशनशिप में आप क्यों रहे, ये आप अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आप यही कह रहे हैं कि दूसरों का जो अब्यूसिव नेचर था उसके लिए मैं खुद ही तो जिम्मेदार हूँ, मैंने ही क्यों सहा, मैंने ही क्यों सुना इतनी सारी बातें, अपोज क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे अपने आप से ही इस तरह से बोल रहे हैं कि हेल्दी बाउंड्री मैंने क्यों नहीं बनाई, अब नहीं बनाई तो नहीं बनाई, अब सह लिया, अब सह लिया तो फिर भुगतो वाली बात है। तो आप ये अपने आप को ये कह रहे हैं कि ठीक है अब तूने तो भुगत ही लिया, अब ठीक है ना, माफ़ कर, नेकी कर दरिया में डाल वाली बात है, फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली बात है। अ हॉरिबल डार्क और कंफ्यूजिंग सिचुएशन इज कमिंग टू एन एंड। एक हॉरिबल सिचुएशन थी आपकी अब तक, वो अब एंड की तरफ है, ख़त्म हो रहा है। हो सकता है 999 555 369 इस तरह के नंबर्स आप बहुत देख रहे हो। इफ़ यू स्टार्ट टू स्लिप कैच योर सेल्फ, अगर एक बार फिर से आप गिर रहे हैं, आपको लग रहा है मैं तो फिसल रही हूँ, है ना। कई बार क्या है कि डीएम की तरफ नहीं, आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फिसलना हो गया। कई बार क्या है कि स्पिरिचुअलिटी में आप जा रहे हैं और सेक्सुअल थॉट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिसलना हो गया। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप गिर रहे हैं, एक बार फिर से अपने आप को संभालो, अपने थॉट्स को फिर से संभालो। फिर से आ गया ना वही थॉट वाली बात, रिक्रिएट द न्यू थॉट्स। आपके जितने थॉट्स हैं वो किससे आते हैं, आपने जो डाटा गैदर किए हैं बचपन से लेके अब तक के, वही सारे तो हैं। तो ठीक है, इतना डाटा आपने गैदर करा, अब इसके बाद जो है ना कुछ नया करें। डाटा गैदर हो गया, अब कुछ नए थॉट्स लेकर आए, कुछ नया पढ़ें। इसलिए कहते हैं बुक्स रीडिंग। बुक रीडिंग जो है ना सबसे अच्छा वो है दिमाग को खोलने की चीज़, दिमाग का ताला खोलने की चाबी क्या है, बुक्स। ठीक है, तो बुक्स पढ़ लीजिए, ये मैंने आपके लगा दिए हैं सारे के सारे, अब पढ़ लेते हैं। तो जो भी नाइट है आपकी, डार्क नाइट ऑफ द सोल, वो ख़त्म हो सकती है नए थॉट्स को अपनाकर। डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं, डीप पेन आपका जो भी था, वो जो भी आपको पास्ट लाइफ ट्रिगर कर रहा था, वो सब कुछ खत्म है। इट्स ऑल्सो हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एंड क्लियर कार्मिक पैटर्न। जो भी आपके कार्मिक थॉट पैटर्न थे वो, और कार्मिक लोग हैं वो, उन सब से निकलने का टाइम आ गया है। तो वाह, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा आ रहा है। यानी कि मैं फिर से कहूँगी कि वही है जो नंबर है, 10 का नंबर है, 11 है, 999 है, या 9999 है, या 369 है, 966 है, 696 है, इस तरह के नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। सो फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। यू टू कार्मिक, तुम लोगों का काम ग्रुप में बैठकर एक दूसरे की कमियां निकालना, या वहाँ की बातें करना, सारी बुरी आदतों को एंजॉय करना। तुम क्या जानो पवित्रता क्या है, तुम नहीं समझ सकते। ये आप एक तरह से मनी मन कह रहे हो कि वो हो सकता है कार्मिक बहुत ज़्यादा ढोंग कर रहे हो कि देखो हम तो, देखो क्या है, हम तो कितना पूजा पाठ करते हैं, हम तो देखो कितने प्योर पायस, हम तो देखो कितना दान करते हैं। कार्मिक लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ही शोशेबाजी में रहते हैं, हम ढोल पीट के करते हैं वो हर कोई काम, तो देखो हम कितने अच्छे हैं। तो ये आप मनी मन उनको कह रहे हैं कि क्या है तुम्हारा। ओह, एक और फिर से DF टू कार्मिक, आई एम अवेयर दैट द DM इज स्टिल स्पाइंग ऑन मी, आई एम श्योर दैट यू हैव गॉट हिम इन द एक्ट। कार्मिक के साथ ये हैं अगर आपके पार्टनर या डिवाइन मैस्कुलाइन, तो कार्मिक कोई भी हो सकते हैं। ये फिर से समझा देती हूँ कि कार्मिक कोई भी हो सकते हैं, उनका पार्टनर हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, वटएवर आपके बीच के कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई बचपन का यार दोस्त हो सकता है जिसने कि लाइफ ही हेल्प कर रखी हो आप दोनों की। बड़े हो जाते हैं ना, जो बड़े होते हैं, जो 4-5 साल बड़े, और दोस्त यार भी होते हैं, और वो बड़ा भाई का भी रोल निभाते हैं और इतना डोमिनेट करते हैं कि एक का जो फैमिली लाइफ है वही डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे हमारे साथ भी हुआ, 10 साल तक चेप रहे, बिल्कुल ही चेप, वटएवर कि मतलब कि क्या खरीदा तुमने, वो देखने आ जाएंगे, क्या खरीदा, क्यों खरीदा, इस कंपनी का क्यों लिया, उसका क्यों नहीं लिया, मेरे से क्यों नहीं पूछा,
और फिर उस पर डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट एंड देन कुछ भला बुरा बोल के और खा पी के चल देना। इस तरह के कार्मिक भी होते हैं। तो ठीक है, अब हम कुछ कह नहीं पाए, हम कभी कुछ कर ही नहीं पाए, हम अपोज नहीं कर पाए, बस भगवान ने, ईश्वर ने हमें इस तरह से निकाल ही दिया। तो इसी तरह से आपको भी भगवान ज़रूर निकालेंगे। लॉर्ड शिवा का आपके लिए आशीर्वाद है और आप यही कह रहे हैं कि हाँ, कि मेरा पार्टनर जो है ना कार्मिक के साथ है और कार्मिक को भी बताया कि ये मुझे चाहते हैं, तुम्हारे साथ तो जस्ट यूं ही है टाइम पास के लिए। सो आप समझ रहे हैं कि आपकी ताकत क्या है और कार्मिक भी समझते हैं आपकी क्या ताकत है। कमांडर अश्तर कह रहे हैं कि छोड़ो यार, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, जस्ट कॉल टू एक्शन, इट्स टाइम टू कॉल टू एक्शन। एक्शन पे आ जाइए, चिक 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 काम शुरू कर दीजिए अपने लिए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। लॉर्ड शिवा की जय हो। लॉर्ड शिवा आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं आज के दिन। माँ दुर्गा के त्योहार में भगवान शिव का आगमन। जय शिव शंकर। नमस्कार, धन्यवाद।